प्रो भारत रहे। उनको सब राइट्स मिलना चाहिए। प्रो इंडियन है, हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो स्वदेशी संघवाद अगर वो पैसा हम भारतीयों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर में, जहां पर हिंदू संघर्ष समिति द्वारा एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें श्रीलंका में जिस तरीके से 1983 में सांकेतिक और जातीय नरसंहार किया गया था, तमिलियों पे, तमिल जो हिंदू थे उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किए गए थे, उसको लेकर यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम वसंत कुमार। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं तमिलनाडु से। सर आज यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे? Actually, what happened in Sri Lanka? In Sri Lanka, Tamilians in all over world, they are very popular. They are doing very well. In Tamil Nadu, in Sri Lanka, from 1903, Sri Lanka, what was happened? Everyone thinking in Sri Lanka it was human rights violence, but actually what was happened? It is genocide. So all Tamilians killed day by day till 2017, but now they are peaceful, everyone thinking, but not that. In some days Sinhalese peoples come and built the some Buddhist temple, but there in old ancestral Tamil temple is there, but they are hiding that temple. Now they are building Hindus that Buddhism temple. So we want to Tamil people cow Sinhalese people get the rights the same Tamil peoples want to get the rights. That is my answer. जो श्रीलंका के अब जो नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे आपकी अब क्या मांगे हैं कि आगे संविधान में वो किस तरीके के इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके के बदलाव करें? श्रीलंका में अभी नया गवर्नमेंट आ गया, वो तमिल पीपल का एक्चुअली क्या चाहिए, उनको सब कुछ देना चाहिए, उनको राइट्स बिल्कुल देना चाहिए। सिंगलियंस का राशन कार्ड सब कुछ मिल रहे, उनके लिए भी सब कुछ मिलना चाहिए। तमिलियंस के भी, तमिलियंस हिंदू को नहीं मिल रहे, उनको सब राइट्स मिलना चाहिए। हाँ जी। ये कहना चाहेंगे कि जो 1983 में जिस तरीके के अत्याचार हुए वो दोबारा ना दोहराए जाएं? नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। सबका ह्यूमन राइट्स का राइट्स होना चाहिए, उनको सब सेफ्टी होना चाहिए। ये हमारा ये सवाल है, यही है। जो अब इससे पहले श्रीलंका में जिस तरीके से संकट चल रहा था, आर्थिक संकट चल रहा था, उसके बारे में क्या कहना? ये संकट चल रहा है, ये क्योंकि चल रहा है ना, ये गवर्नमेंट पहले राजपक्षे इतना तमिल पीपल का कष्ट दिया, वो उनका घर में वो वापस आ रहे, इसलिए उन लोग का ये अभी क्या है, वो सारी कंट्री में जरे किसी भी उनको नहीं ले रहे, क्योंकि वो इतना कष्ट दिया तमिल लोग का, सबको वो मर्डर किया था। इसका वजह से वो पाके चल रहे, किसी कंट्री भी उनको एडमिट नहीं करे, अलाउ नहीं करे, यही है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप आज सांकेतिक प्रदर्शन है, ये कहाँ तक चलेगा? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, किस तरीके से आप इसको आगे पहुँचाएंगे? हमको जस्टिस क्या है ना, हमको सबको दिखाना चाहिए। ये नया गवर्नमेंट बन गया अभी रणिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट है, वो दिनेश वो प्राइम मिनिस्टर है। उनको चाहिए तमिल पीपल का, सिंगलियंस पीपल का क्या राइट्स है, वो सेम राइट्स तमिल पीपल का चाहिए। वो तमिल पीपल का इंडियन श्रीलंकन पार्लियामेंट में उनका एमपी है, उनको भी सबका राइट्स होना चाहिए। इससे पहले आपने कभी इस दिन को मनाया, या फिर जो आज जो जिस ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है, उसको आपने पहले कभी प्रदर्शन किया है? हाँ जी, ये हम लोग ना तमिलनाडु में बहुत प्रदर्शन इसके वजह से किया था। वो इसी टाइम में दिल्ली में लोगों का सब प्राइम मिनिस्टर सबको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अब हमारे साथ हिंदू संघर्ष समिति से अध्यक्ष मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज आप ब्लैक डे मना रहे हैं, यहाँ पर सरकार से मांगे कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम लोग एक डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने किया था भारत में, उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट एक्शन डे हमारे पड़ोस में हो उसके बारे में नहीं जानते। आज ही के दिन 83 में वहाँ पर तमिल हिंदुओं को टारगेट करके बहुत बड़े दंगे बड़े पैमाने पे खड़े हुए। कोलंबो में बसें रुकवाई गई, उनको बसों से उतार के जिंदा जलाया गया। सेक्सुअल वायलेंस बहुत बड़े पैमाने पे हुई, मंदिरों को टारगेट किया गया और बाकी सब चीज़ों को टारगेट किया गया, और विदेशी पत्रकार भी इसके गवाह थे, बहुत सारे भारतीय भी। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने आरोप करके लगाई, और श्रीलंका का
एक और अलग इतिहास है कि भारत अभी उनका सच्चा मित्र साबित हुआ है। हम लोग उनके नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि वो जनता के सच्चे मित्र हैं, तो अगर वो जनता के और भारत के दोनों के सच्चे मित्र हैं तो उनको अभी भारत के प्रो और जनता में, श्रीलंकाई जनता में सभी तरह के लोग हैं। तो सबसे पहले मेरी मांग है कि उन्हें एक संविधान सभा का गठन करके बहुलतावादी, सेकुलर और सबको समावेशी करने वाला संविधान बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिंगला भाषा की अनिवार्यता करके बहुत सारे तमिल भाषी लोगों को निकाल दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी तमिल लोगों पे आरोप क्या है। वो तमिल लोगों पे आरोप लगाते कि आप सब भारतीय हैं, जबकि वहाँ बहुत सारे लोग चाय बागानों में काम करने के लिए गए जो तमिलनाडु के थे, लेकिन वो शिव भूमि है। रावण वहाँ के राजा रहे, कुबेर वहाँ के राजा रहे, ये तो पौराणिक महत्व का विषय हुआ। लेकिन उसके बाद डचों ने जाफना की किंगडम ली, तो वो एक हिंदू राजा से ली। वहाँ किंगडम थी, बहुत सारी थी। हम लोग ब्रिटिश रूल में साथ रहे, लेकिन जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उन्होंने सिलोन सिटीजनशिप एक्ट एक पारित किया, जिसमें कहा कि सारे तमिल लोग वो सब भारतीय हैं और भारत को उनको वापस लेना चाहिए। अननेसेसरी भारत पे दबाव दिया बनाया। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और बाकी हमारे जो भी प्रधानमंत्री रहे, जिनके साथ साथ अकॉर्ड हुआ, जैसे राजीव जयवर्धने अकॉर्ड बहुत फेमस है, और राजीव जयवर्धने अकॉर्ड का किसी भी अकॉर्ड का उन्होंने पूर्णता से पालन नहीं किया। इस सब फॉल्ट के बावजूद हम लोग श्रीलंका के सच्चे मित्र के तौर पे उनके साथ खड़े हैं। पर हाँ, उनकी आंखों में भी अब शर्म होनी चाहिए। अगर उन्हें नई शुरुआत करनी है, अब उन्हें भारत के प्रो रहना होगा। उन्हें अपनी जनता में बिना किसी भेदभाव करके किए हुए, बिना किसी को, सबको एक श्रीलंका का सिटीजन मान के काम करना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मॉडल है, जिसको कोऑपरेटिव फेडरल यूनियन का मॉडल है, जैसे भारत में चलता है, उनको वैसा मॉडल अपनाना चाहिए। वहाँ के तमिल हिंदुओं को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको राजनीतिक सहभागिता देनी चाहिए, उनको नौकरियों में सहभागिता देनी चाहिए, ताकि वहाँ पे आर्थिक संकट या जो पहले संकट थे वो सब शांत हो। और भारत के लिए थोड़ा ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी है, हमारे लिए पड़ोसी फर्स्ट की नीति है। क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत जो है श्रीलंका में आर्थिक उनका साथ दे रहा है, आर्थिक तौर पर जिस तरीके से वहाँ पर सेवाएं पहुँचाई जा रही हैं, क्या लगता है कि वहाँ की सरकार जो है हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ उसको रोक पाएगी, अब आगे होने में उनके साथ खड़ा उतर पाएगी, या जो आपकी मांगे हैं उस पर खरी उतर पाएगी? देखिए, मैं उनके माइंड सेट पे सवाल उठा रहा हूँ। भारत एक सॉफ्ट पावर है, भारत ने हमेशा सबकी मदद की है, लेकिन श्रीलंका ने हमारे साथ तो ऐसा भी किया है कि श्रीमती भंडार नायके का कम्युनिस्ट लॉबी तख्ता पलट कर रही थी, भारत ने सहायता दी, तख्ता पलट रुकवाया। उसी साल भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर्स जेट को फ्यूल भरने की का मौका दिया। अभी उन्होंने हम्बन टोटा वाले मामले में, हम्बन टोटा एक तरह से उनका गिरावट के सीरीज जो स्टार्ट हुई है उसका पहला सिंबल है हम्बन टोटा। उन्होंने चाइना से बात कर ली, क्योंकि चाइनीज़ एम्बेसडर ने उनके बड़े नेताओं को पर्सनल ब्राइब दी और उनसे गलत फैसले करवाए। और भारत सरकार के पास आकर वो बोलते हैं कि हमें इतना अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट दे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम चाइना से ले लेंगे। वो ऑलरेडी चाइना के साथ टाई अप थे। तो मैं ये कहता हूँ कि द्विपक्षीय संबंधों में श्रीलंका को भारत का सम्मान करना चाहिए। हम क्षेत्रीय शक्ति है और सभी पड़ोसी देशों को ये जान के रहना चाहिए कि हमारे लिए पड़ोसी पहले है, लेकिन हमारी उदारता का लाभ उठा के हमारे पीठ पे छुरा तो ना घुपे। हमने अभी सबसे ज़्यादा मदद श्रीलंका को दी। हमने इरादा जताया भारत ने कि हम लगातार मदद जारी रखेंगे, लेकिन अब ये हाई टाइम है श्रीलंका को कि श्रीलंका भारत विरोधी जो चीज़ें उनका इस्तेमाल करना बंद कर दे। आपको ध्यान होगा, अभी आप ही की चैनल में मेरी बात हुई थी, मोदी जी ने जब वहाँ पर गए और एनर्जी के सेक्टर में अडानी को ठेका मिला, क्योंकि अडानी एक भारतीय इन्वेस्टर है, एक वैध इन्वेस्टर है, लेकिन वो भारतीय हैं, इसलिए उन्होंने उनके बहाने हमारे प्रधानमंत्री पे कीचड़ उठाना स्टार्ट किया और उनके ठेके कैंसिल किए। गोटबाया को उसका पाप एक हफ्ते बाद ही भुगतना पड़ा। तो भारत ने आप बहुत सही स्टेटमेंट दिया है कि हम श्रीलंका की जनता के मित्र हैं। भारत के प्रभाव के कारण ही जो वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो जनता के मित्र है। लेकिन हमारा सवाल है कि जनता के मित्र है तो जनता के सभी वर्गों के मित्र रहे। जो वहाँ एक रक्त रंजित इतिहास रहा है, जो एक फैनेटिक इतिहास रहा है, जो वो तमिलों को भारतीय बताकर उनसे नफरत करते करते भारत से नफरत करते, तो वो दोनों से नफरत करना छोड़े और वो जिसके कारण उनके यहाँ गृह युद्ध जैसी समस्या भी रही या बाकी चीज़ें रही उसका समन करे और उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आए। जिनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के अपराध हुए उनको मुआवजा दे।
आपको जान के हैरानी होगी 83 का जो नरसंहार हुआ आज तक किसी को भी मुआवजा नहीं दिया उन्होंने, जिनकी संपत्ति जलाई गई, जिनको मारा गया। तो हम लोगों का बहुत सिंपल सा सवाल है कि हम सद्भावना देते श्रीलंकन गवर्नमेंट को। हम ये चाहते कि वो प्रो भारत रहे, वो भारत के जितने स्टेक है वहाँ पर उसके टेक केयर करे, क्योंकि अभी भारत की उन्हें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनको भी भारत की सद्भावना का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले हिंदू संघर्ष समिति ने कब कब इस दिन को मनाया है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश? देखिए, श्रीलंका में हम लोगों का बड़ा अच्छा संबंध है। भगवान राम का वहाँ जाना हुआ, सीता जी का वहाँ मंदिर है, बहुत सारे तीर्थ स्थल है। श्रीलंका की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत के टूरिस्ट ही करते हैं, और श्रीलंका इस बात पे काम कर रहा है कि भारत के टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए। तो ये पहली बार नई दिल्ली में हम लोगों ने ब्लैक जुलाई मनाए हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आया कि इस बार श्रीलंका को भारत की शर्म करनी चाहिए, और वहाँ के लोगों को एक सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का मोटो, वैसे एक सरकार देनी चाहिए। जो मांगे हैं आपकी यदि पूरी नहीं होती हैं तो ये आपका जो संघर्ष है, आपका जो प्रदर्शन है, ये कहाँ तक जाने वाला है? नहीं, हमारी मांगे इन सच ऐसी नहीं है कि वो है जो हम बात कह रहे हैं वो प्रो भारत बात है। भारत सरकार भी, उसकी विदेश मंत्रालय भी इसकी देखरेख कर रहा है कि ये सब होना चाहिए। ये तो हम भारतीयों की स्वाभाविक मांग है, ये कोई राजनीतिक डिमांड नहीं है। ये हम अपने पड़ोसी से एक सद्भावनापूर्ण रिश्ते चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 कदम प्यार में हम चलते तो 1 कदम तो वो चले, बस इतना है। तो ये थे हमारे साथ अरुण उपाध्याय जी, जो हिंदू संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, जिनसे हमने बातचीत करी, और भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एडवोकेट साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, एडवोकेट हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो इस प्रदर्शन में मौजूद हैं, जो मांगे लेकर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक धरना दे रहे हैं। जी जी, हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हुए हैं, ब्लैक जुलाई के लिए आए हुए हैं। आपको पता है कि जो नरसंहार 1983 में हुआ था श्रीलंका में, जिसमें बहुत लोगों को मार दिया गया, तो हम उसी के विरोध में आए हैं। सबसे पहले हम तो यहाँ पर अभी जो नई जो सरकार बना हुआ है, नई सरकार बनी हुई है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और साथ में ये आशा भी करेंगे कि जैसे अभी वो उन्होंने बात किया कि हम भारत उनका एक स्वाभाविक मित्र है, तो इस पर ये कायम रहे, क्योंकि उनका इतिहास बहुत ही गंदा रहा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 1983 के बाद हमारे श्रीलंका में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी नरसंहार हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहे हुए हैं, काफ़ी लोगों का कन्वर्जन हुआ है, और वहाँ पर जो बहुत से राजनीतिक कैदियों को रखा गया है। तो ये सब बंद होना चाहिए। अभी बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको संबोधित किया और अपनी बातें रखी। वहाँ पर समावेशी संघवाद की बात की गई है। समावेशी संघवाद सिर्फ कह देने से हम लोग प्रो इंडियन हैं, हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो समावेशी संघवाद अगर श्रीलंका में आए, अगर सबका बात हो, तो वहाँ पर उत्तर पूर्व रहने वाले हिंदुओं की भी बात हो, वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की बात हो। सब इस वजह से हम उनके इसमें, जिस तरीके से भारत सरकार उन्हें अब आर्थिक सहायता दे रही है, वहाँ पर सुविधाएं पहुँचा रही है, उसके बावजूद जो ये 1983 में जिस तरीके से अत्याचार हुए, वो आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि भारत सरकार किस उद्देश्य से वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं प्राप्त करा रही है? जैसे इस समय भारत अभी तमिलनाडु में करीब 1000 से अधिक कैंप चल रहे हैं। हमारे भारत सरकार वहाँ के लोगों को, वहाँ पर नागरिकता विहीन एक वर्ग जो है, वहाँ नागरिकता विहीन जीवन जी रहा है। तो ये आप देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो प्रोटोकॉल है, उसके अगेंस्ट भी है ये। 1949 का जो वीना कन्वेंशन हुआ था, उसके भी अगेंस्ट ये जाता है। तो पूरे विश्व को इसमें साथ देना चाहिए। भारत तो एक पहल कर रहा है, क्योंकि भारतीय हैं वहाँ पर, तमिल है। हमको इस बात पे बात होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि इसके पहले जो लिट्टे का जो प्रॉब्लम था, वो लिट्टे को तो खत्म हो गया। लिट्टे को खत्म हुए करीब 1 दशक हो गए, आपको भी पता है। लेकिन लिट्टे को खत्म हुई 1 दशक हो गए, लेकिन हम लोग वहाँ पर जो अभी जो प्रॉब्लम है, मेनली लिट्टे को आने में क्या कारण थे, उसको खत्म करने की बात होनी चाहिए, जो वहाँ पर कारण थे। और इस पर बात ना होकर के सिर्फ ऊपर बात होता है। ये हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो है उनसे बात करे, जो वहाँ पर समस्याएं हैं, हिंदुओं की समस्याएं हैं, समावेशी श्रीलंका वासियों की बात होनी चाहिए, न कि एक वर्ग की। जैसे वहाँ पर सेहली को ही एक आधिकारिक दर्जा दिया गया, तमिल को भी आधिकारिक दर्जा दिया जा सकता था, बहुत से देशों में दिया गया है, तो यहाँ भी दिया जा सकता था। तो हमारी मांग ये है कि वहाँ पर राजनीतिक कैदी हो, और वहाँ पर जो सभी भाषाओं का सम्मान हो, सभी वर्गों का सम्मान हो, सभी श्रीलंका वासियों का सम्मान हो, ये हमारी मांगे हैं। अब जो सरकार वहाँ पर बनी है श्रीलंका में, उनसे क्या उम्मीद करें कि वो आपकी जो मांगे हैं उन पर खरी उतर पाएगी?
जी उनके इतिहास को देखते हुए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यदि जिस प्रकार वहाँ पर आर्थिक संकट आप देख ही रही हैं कि क्या प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, जिस बात का अभी ये नई गवर्नमेंट बनी हुई है, हम आशा करते हैं कि वो बिल्कुल उभरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार अगर उस पर दबाव डालेगी, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो मदद दिया हुआ है 900 मिलियन का हम लोगों ने सहायता दिया हुआ है श्रीलंका को। आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा हम भारतीयों का है। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि वो जो भी नीतियाँ बनाएं भारतीयों के पक्ष में बनाएं। तो हम इसलिए हमारी मांग है कि वो ठीक है, हम लोग प्रेशर तो डाल सकते हैं, हमारा विदेश मंत्रालय उनसे बात कर रहा है, और हमारी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नीतियां हैं वो अभी हमारी, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने गंगा ऑपरेशन के द्वारा हम लोगों ने यूक्रेन से लेके आया, हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में हम लोग पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं, जैसा कि आपका चाहे कोविड में ही देखा जाए तो लेके आए हुए हैं, तो वहाँ भी हमारे भारतीय ही हैं, तो हम लोग उनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से हम चाहेंगे कि जैसे सारे देशों में भारतीयों के हितों के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए कार्य हो रहे हैं, हर जगह योजनाएं चल रही हैं, उसी प्रकार वहाँ पर भी भारतीयों के लिए जो अपने हैं ऐसे गैर नहीं है, उनके लिए भी बात हो, और वहाँ पर मानवाधिकार का जो संरक्षण है वो सुनिश्चित करे, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार, और भारतीयों को वहाँ प्रोटोकॉल के अनुसार वहाँ पर श्रीलंका को दबाव डाल के सुरक्षित किया जा सकता है, और एकदम करेंगे वो। We want justice. 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 Never forget. Never forget. Never forget. Never forget. Never forget. We want justice. We want justice. यहाँ पर अभी देखा आप सभी ने विजुअल्स में कि किस तरीके से नारेबाजी चल रही थी। अब यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये जो उनका सांकेतिक प्रदर्शन है ये किस लिए है। मैम आपका नाम? जी मैं पूनम हूँ, मैं प्रोटेस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ हिंदू स्ट्रगल कमेटी की तरफ से। और क्या आपकी मांगे हैं आज इस प्रदर्शन में? हमें मांगे हैं कि जो तमिलियन हिंदुओं के साथ हिंसक नरसंहार हुए हैं उनके राइट्स के लिए, उनकी जस्टिस के लिए हम खड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं उनको गवर्नमेंट तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उनकी राइट्स के लिए, उनकी अधिकार के लिए कुछ करें। सर आज ब्लैक डे के रूप में आप यहाँ पर इस दिन को मना रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने ऐसे ही प्रदर्शन किए? मैंने पहली बार प्रदर्शन में आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो भी है अपने हिंदुस्तान की सरकार की गलती है, हम दूसरी सरकार को गलत क्यों बोलेंगे? अगर हमारा हिंदुस्तान के अंदर काम रहेगा तो हमारा इंडिया का बंदा बाहर क्यों जाएगा? सबसे पहले अपनी सरकार की गलती है, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। इसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री तक का गलत हैं सारे, ठीक है। अगर हिंदुस्तान के अंदर काम रहेगा, काम धंधा रहेगा तो इंडिया का बंदा बाहर नहीं जाएगा। तो हम पहले अपने काम को देखेंगे ना, बाहर के बंदे क्यों देखेंगे हम? तो अपने स्टेट की गलती है। ये बताइए कि बार बार आपके अभी साथियों ने ये भी बोला कि वहाँ पर रेवड़ी बांटी जा रही थी, इससे क्या संबंध है कि भारत में भी रेवड़ी संस्कृति चल रही है, तो ऐसे ही श्रीलंका में भी चल रही थी, तो आज श्रीलंका का जो हाल है वो भारत में भी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है? ये प्यार बांटने के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग अलग किस्म के, इनको समझ में नहीं आते हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। अपने इंडिया का बंदा जो है, मैं तो सोचता हूँ अपने इंडिया का बंदा कि सुधर जाएगा, हिंदुस्तान के ऊपर से नीचे तक का सारे बंदे सुधर जाएंगे तो इंडिया का बंदा बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन श्रीलंका में जो हुआ, जिस तरीके से अत्याचार हुए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आगे जो अब सरकार बनी है उनसे संविधान में क्या बदलाव चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप? मेरी मांग है हिंदुस्तान का कानून सुधार दिया जाए, ठीक है। अपना जो भी है रोजी रोटी, हिंदुस्तान में सबसे पहले तो ठेकेदारी, ठीक है, सरकारी ठेकेदारी हो तब प्राइवेट ठेकेदारी हो, गरीब आदमी यहाँ पिटता है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होगी अपने हिंदुस्तान का बंदा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अपने अच्छा पैसा कमाएगा बंदा इंडिया के अंदर ही। तो इंडिया की अपने सरकार को नीचे से ऊपर तक का हर बंदा रिश्वत मांगता है, चाहे एसीपी को, डीसीपी को, तब पुलिस वाले थाने में भी जाओ आप, जब तक उसको आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को, मैं काम नहीं करूँगा।
क्योंकि मेरे को नीचे से ऊपर तक का कौन कहाँ से रिश्वत लेता कहाँ से नहीं लेता मेरे को सब पता है। दिल्ली पुलिस के बारे के अंदर मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, अगर इसमें मैंने बोलने में आया इसमें बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड होंगे, एसीबी, डीसीबी, कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर ये सारे सस्पेंड होंगे। अभी मैं फिलहाल इतना ही बोलूँगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैम हमारे साथ मौजूद है, मैम आपका नाम? मेरा नाम कल्पना सिंह है। जी, आज आप प्रदर्शन कर रही हैं, सांकेतिक प्रदर्शन कर रही हैं श्रीलंका में जिस तरीके से 1983 में जो हुआ, क्या कहना चाहेंगी आज ब्लैक डे के बारे में? मैं एक्चुअली हम लोग सभी यहाँ पे जो 24 जुलाई 1983 में जो जातीय नरसंहार हुआ था, सांस्कृतिक नरसंहार हुआ था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लस हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो श्रीलंकन्स को फंडिंग दी जा रही है वो वहाँ की जो सरकार है वो हिंदू के ऑपरेस के लिए यूज़ करती है, तो प्लीज़ फंडिंग यदि आप दे रहे हैं तो ये भी देखा जाए कि हिंदू की वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है या उनको ऑपरेस किया जा रहा है। फंडिंग तो दी जा रही है लेकिन वो सभी के लिए दी जा रही है। अब क्या कहना चाहेंगी कि जो सरकार है, जो वहाँ पर श्रीलंका में अभी जो सरकार बनी है, उनसे क्या परिवर्तन चाहती हैं, किस तरीके के बदलाव चाहती हैं संविधान में कि हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए? हाँ, वहाँ पे जैसे मैं वहाँ की जो सरकार है, जैसे कि हमारा भारत देश है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी जो जितने भी जाति के लोग होते हैं सब सुरक्षित हैं। उसी तरह हम भी यही मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ की सरकार से कि मतलब उनको सुरक्षित रखा जाए, वहाँ की सरकार को उनको पूरा मतलब सिक्योर किया जाए हर तरह से। सर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर आज आप ब्लैक डे यहाँ पर मना रहे हैं, सरकार से क्या मांगे कर? देखिए 23 जुलाई 1983 को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राज्य प्रायोजित नरसंहार हुआ था तमिलों का। उस दिन को हम याद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि तमिलनाडु वो श्रीलंका में दोबारा ऐसा हो। इसके लिए हम सरकार को सावधान करना चाहते हैं कि हम उनके हर तरीके से जो भी समझौते हुए थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी के साथ जितने भी श्रीलंका के साथ समझौते हुए थे तमिल के विषय पर लेकर, वहाँ रहने वाले तमिलों के विषय पर, उनका पूरी तरह से क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, उसको लागू कराया जाए। लागू तो करा दिया जाए, लेकिन क्या लगता है कि आगे जो अब सरकार बनी है वो इन सब मांगों को मान पाएगी या फिर नहीं मानी तो आगे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होने वाली, कहाँ तक जाने वाला है ये प्रदर्शन? देखिए ऐसा है कि ये श्रीलंका का जो वर्तमान संकट है उससे जुड़ा विषय नहीं है, केवल उससे जुड़ा इतना ही है कि हमको इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि जब भी वहाँ संकट होता है तो तमिलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि भारत की सरकार उनको संरक्षण सुनिश्चित कराए और उनका जो आंतरिक संकट है वो उनका है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अभी आपके कुछ साथियों ने बोला कि रेवड़ी संस्कृति जो यहाँ भारत में चल रही है वो पहले श्रीलंका में चला करती थी, जिस वजह से आज जो श्रीलंका के हालात हैं वो उसी वजह से हैं, तो क्या लगता है कि जो दिल्ली में रेवड़ी संस्कृति का नाम इतनी ज़ोरों शोरों पर है तो क्या आने वाले दिनों में दिल्ली का हाल भी वैसा ही होने वाला है? नहीं, भारत की स्थिति एकदम से वैसी तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं श्रीलंका में। लेकिन ये है कि हाँ, ये जो फ्री में देने की जो बात होती है ये ठीक नहीं है समाज के लिए। इससे समाज आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है, लोग काम नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। तो आज नहीं तो 10-20 साल के बाद इसका असर तो पड़ता ही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्या मांगे? वही श्रीलंका के जो हमारे हिंदू हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर हमारी सरकार, एक सिंपल पहले एग्जांपल देता हूँ, अफ़गानिस्तान या बाकी कंट्रीज़ के अंदर हम लोग उनके जब दुख के अंदर शामिल होते हैं, उनको जब आर्थिक मुश्किलें आती हैं हम शामिल होते हैं, उनकी हर तरीके से मदद करती हैं, लेकिन वहीं की सरकार हमसे मदद लेके हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदूज़ की रक्षा नहीं करती, वो ठीक बात नहीं। इसलिए हमारी सरकार को जब किसी भी देश की मदद करनी है तो कम से कम अपने सनातन धर्म के जो लोग हैं उनकी रक्षा का भी व्यवस्था करवानी चाहिए। हिंदू संघर्ष समिति ने पहले कभी इस ब्लैक डे के लिए कभी सरकार से मांगी कि कभी तमिल जो हिंदू हैं वहाँ पर श्रीलंका में उनके साथ जो हुआ अत्याचार हुए उसके लिए कभी मांगी की है इससे पहले? हाँ, पहले हम लोग अपने ढंग से मांग करते रहे, उनको बताते रहे, अपनी सरकार को अपने ज्ञापन कह लीजिए, लेटर कह लीजिए, वो देते रहे। लेकिन जब हमें नहीं लग रहा कि अभी प्रॉपर जो काम होना चाहिए हुआ है तो उसके लिए हम लोगों को आज प्रदर्शन करना पड़ा और प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार तक और श्रीलंका की सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये जो आपका आज प्रदर्शन है ये कहाँ तक जाने? हमारी जैसे नामी संघर्ष समिति है तो हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई।
कोई एक दिन का संघर्ष नहीं है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल अपना व्यू है, मैं मानता हूँ कि जैसे इजराइल में एक एक वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा किसी भी देश में करी जाती है और वहाँ की पूरी गवर्नमेंट है, मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार भी सनातन धर्म के लिए अब इस तरह का करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से अपने देश खो दिए हैं। अफ़गानिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, देखा जाए तो श्रीलंका भी हमारा था, ठीक है, और बाकी भी कंट्रियाँ। और सनातन धर्म का जो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, हमारा देश सिकुड़ रहा है। ऐसे अगर हमारी सरकारें जो कि अब पूरी पावर में हैं, आरएसएस है और हम हिंदू भी काफ़ी हद तक जागृत हैं अपने अधिकारों को लेके, तो मुझे ये लगता है कि हमारी सरकारों को भी सभी सनातन धर्म के लोग किसी भी देश में अपने देश में भी और बाहर के उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या लगता है कि आपके जो कुछ साथी हैं ये भी बोल रहे थे कि श्रीलंका को एक भारत का ही राज्य घोषित कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अगर भारत में श्रीलंका राज्य घोषित हो जाएगा तो वहाँ की जो समस्याएं हैं उससे भारत की समस्याएं और बढ़ जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम मानते हैं कि आर्थिक स्थिति से वो कमज़ोर है, वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, लेकिन अगर ऐसा घोषित किया जाता है, जब हम अपने इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं, हम तो पूरे अखंड राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं, तो उस अखंड राष्ट्र के अंदर श्रीलंका भी इन्वॉल्व होती है और हम श्रीलंका की भी केयर करेंगे, वहाँ के नागरिकों को। और सनातन धर्म में तो है कि सभी का ध्यान रखना है, और हम लोग अपनी कंट्री के अंदर जब इस सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, जैसे अभी रोहिंग्याज आए, बाकी लोग भी आते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। आप देखिए यहाँ पे पुर्तगालीज भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, और हमारे सनातन धर्म के रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सभी धर्मों के लोग जो बाहर से आए वो रहते हैं, और हम उनकी सुरक्षा का और उनको पूरा न्याय देते हैं, बराबर में रखते हैं। तो हम श्रीलंका भी अगर हमारे साथ इन्वॉल्व होती है और अखंड भारत में आती है, तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे और उनको भी बराबर के राइट दिए जाएंगे, वहाँ के सभी लोगों को बराबर राइट दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। देखा किस तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पर हिंदू संघर्ष समिति यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है श्रीलंका में हुए नरसंहार के खिलाफ। ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ आप सभी के सामने आती रहूँगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ।